हाय एवरीवन। अब हम लोग टेलविंड सीएसएस की हेल्प से थोड़ा सा और स्टाइल ऐड करने वाले हैं हमारे यूजर मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया लगेगा कि अच्छा इस तरीके से हम लोग टेलविंड सीएसएस की क्लासों को ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंगुलर वाले प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे काफ़ी कोई हाई क्वालिटी स्टाइल नहीं बनाने वाला, बट आपको एक बेसिक सा स्टाइल बना के दे दूंगा, कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हमारी लिस्ट दिखने वाली है जो यूजर्स की लिस्ट है, और जैसे ही आप लोग ऐड और एडिट यूजर वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ फॉर्म दिखने वाला है। ऑलराइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर लिस्ट डॉट एचटीएमएल को ओपन करता हूँ, और जो हमारे पास ये डिव है ना, इस पे थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा, क्लासेस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसकी विथ दे देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे देंगे मैक्स विथ एलजी दे देते हैं, ये काफ़ी रहेगी। देन इसकी थोड़ी सी हम लोग शेडो दे देते हैं, शेडो में भी इसकी एमडी दे देंगे तो हमारा शायद काम चल जाएगा। देन मार्जिन दे देते हैं इसको 4, और देन पैडिंग भी दे देते हैं 4। और उसके बाद हम लोग इसको राउंडेड कर देते हैं, मे बी एल तक इसको राउंडेड कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का कुछ कुछ स्टाइल दिखने लग जाएगा। देन आपके पास जो ये यूएल है, इसको भी थोड़ी सी स्टाइल दे देंगे। तो सबसे पहले जो इसका वाई एक्सिस है उस पर हम लोग स्पेस दे देंगे, स्पेस वाई, और यहाँ पे 2 दे देता हूँ। देन जो इसका कलर है वो भी हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ग्रे 7 या 800 दे देते हैं, इस तरीके से। यप। सो अब थोड़ा सा ये बेटर दिखने लग गया, बट जो ये लिस्ट है ना, इसके अंदर जो आपके नेम और ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, इसको भी थोड़ा सा फिक्स करेंगे। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ फ्लेक्स, एंड जस्टिफाइड बिटवीन कर देंगे इसको। देन इसके अंदर मैं 2 स्पैन लूंगा, बेसिकली एक स्पैन लिया जिसके अंदर मैं यहाँ पे रखूंगा नेम, और एक और मैं यहाँ पे स्पैन लेता हूँ जिसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे रखूंगा यूजर नेम। थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, और इसमें यूजर नेम रख देता हूँ मैं। सो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है ये। तो सेम चीज़ हम लोग जो बाकी एल आई है उनके साथ भी कर सकते हैं। सो मैं इनको बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, वो बेटर रहेगा। कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो देन मैं यहाँ पे लगा दूंगा एज, और यहाँ पे हम लोग एज लगा देंगे। देन ईमेल, यूज़र की ईमेल आ जाएगी, और लास्ट वन इज़ आईडी, यहाँ पे यूज़र की आईडी आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो इन तीनों की ज़रूरत नहीं है अभी, हम इनको हटा सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एज डज नॉट एग्जिस्ट, एज में मैंने क्या गड़बड़ कर दी भाई, अच्छा ए कैपिटल कर दिया, यहाँ पे स्मॉल आना चाहिए था। ओके, सो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है पहले से। नाउ जो यूज़र लिस्ट है इसको भी थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। सो जो ये H1 टैग है इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है रहने तो उसको यहीं पे देते हैं, क्लास ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट टू एक्सेल कर देते हैं, एंड कलर में भी, दैन जिसका टेक्स्ट कलर है वो माइट भी हम लोग यहाँ पे ऑरेंज कर दें क्या, थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कर देते हैं, जो ऊपर वाला है उससे, ये ठीक है। देन इसका जो टेक्स्ट है उसको हम लोग सेंटर कर देते हैं, बेटर है, ठीक है, थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, बढ़िया है। अब हम लोग ऐड यूज़र पे चलते हैं, और यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है। तो जो हमारे पास रैपर है ना, इसका स्टाइल तो हम लोग सेम ही ले सकते हैं, राइट। तो इसको तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इवन डिव को ही कॉपी कर लो, और इसको आप लेके चल सकते हो ऐड यूज़र के ऊपर। तो जो डिव है इसको सबसे पहले रिप्लेस करोगे। तो अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि बॉर्डर दिख रहा है। देन जो H1 टैग है इसको भी इसके अंदर ही ले लें क्या, थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा और स्टाइल ऐड कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि टेक्स्ट टू एक्सेल। देन टेक्स्ट का कलर भी देना पड़ेगा, टेक्स्ट, देन ऑरेंज में हम लोग थोड़ा सा डार्क दे देंगे इसको। आई थिंक इससे इसका काम चल जाएगा। देन ठीक है, इस पर कुछ अंडरलाइन वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन थोड़ा इनपुट फील्ड के लिए हम लोग स्टाइल दे देंगे, तो मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ एक प्रॉपर, बिकॉज काफ़ी सारी क्लासेस लगानी है। तो जो विथ है ये मैं इसकी फुल दे देता हूँ सबसे पहले। देन बॉर्डर दे देंगे, थोड़ा सा इसका बॉर्डर आ जाएगा, और जो बॉर्डर है उसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ग्रे 300 कर देते हैं, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, थोड़ा सा राउंडेड कर देंगे। देन जो एक्स एक्सिस के ऊपर पैडिंग है वो दे देते हैं इसकी 3। देन जो पैडिंग है इसकी वाई एक्सिस पे उसको दे देते हैं 2, एंड मार्जिन दे देते हैं बॉटम में 4, आई थिंक, ठीक है, थोड़ा बेटर दिख रहा है। अब जो सेम स्टाइल है इसको आप लोग कॉपी करके दूसरे इनपुट फील्ड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। और जो नीचे बटन है इसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, यूज़र लिस्ट से
ठीक है, इसको कॉपी करा जा सकता है बेसिकली, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। और थोड़ा कलर चेंज करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन वगैरह करना चाहो तो जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। ओके, सो सेम जो चीज़ें हैं आपको थोड़ी सी अब करनी पड़ेंगी एडिट पे भी, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी। एंड एडिट वाला कंपोनेंट गया हमारे पास, ये रहा। देन जो H1 टैग है इसको इसके अंदर ले सकते हो। अब मुझे थोड़ी सी स्टाइल यहाँ से भी चाहिए H1 टैग के लिए भी, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हमारा। कूल। देन इनपुट फील्ड एंड पेस्ट कर सकते हैं इसको। देन सेम एंड लास्ट वन पे भी कर दिया। और जो हमारे पास यहाँ पे बटन की क्लास है उसको भी लिया जा सकता है, राइट। तो थोड़ा ये दिख रहा है, बेटर दिख रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट है, बट पहले से थोड़ा सा तो बेटर लग ही रहा है ये बेसिकली, ठीक है। ऐड यूज़र पे इस तरीके से। एंड दैट्स ऑल। आपको यहाँ पे आइडिया लग गया, क्लासेस के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये बॉर्डर के लिए क्लासेस है, ये बॉर्डर के कलर के लिए क्लासेस है। क्लासेस की काफ़ी सिंपल होती हैं और जो टेलविन CSS की क्लासेस होती हैं। बाकी मैंने जो प्लेलिस्ट दी हुई है टेलविन CSS 4 वाली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से एक बार के लिए देख लेना। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, अगर आप सीखोगे तो आपकी स्किल सेट के अंदर एक और स्किल ऐड होगी, बेटर रहेगा आपके लिए, ईजी टू लर्न है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।